संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। विपक्षी सांसद खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करने लगे, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही प्रभावित हुई है। दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि यह मानसून सत्र देश के लिए बेहद गौरवपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य सामर्थ्य का रूप देखा। भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो 100% हासिल किया। दुश्मन के घर में घुसकर 22 मिनट में आतंकवादियों के ठिकाने को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजस्थान से देख रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट के जजेस का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है और इस शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट को नए जजेस भी मिल चुके हैं जिन्हें शपथ दिलाई जा रही है। मुख्य न्यायाधिपति शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान के राजभवन में इस वक्त आयोजित हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप सभी से आग्रह कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को यह शपथ दिलाई, जिसमें आप देखिए न्यायाधीश श्रीराम कलपाती राजेंद्रन को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब राष्ट्रगान हो रहा है। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राजस्थान में। तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह इस समय जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। महासचिव गजराज सिंह रावत और इसके साथ ही तमाम लोगों की मौजूदगी। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में। नए मुख्य न्यायाधीश कलपति राजेंद्रन श्रीराम का शपथ ग्रहण समारोह इस समय आप देख रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है और वो हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शपथ दिलाई है और अब राष्ट्रगान होता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह। नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली। इस दौरान तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल ने शपथ दिलाई और शपथ के साथ ही ये कार्यक्रम जो है वो अब संपन्न हुआ। जस्टिस KR श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने इसी के साथ और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल ने यहाँ उनको शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के कई सदस्य, साथ ही हाईकोर्ट के कई जस्टिस और ब्यूरोक्रेट्स इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर में ये पूरा कार्यक्रम राजभवन में संपन्न हुआ।
जयपुर पुलिस के आला अफसरों के तबादलों को लेकर उत्सुकता। एडीजी और डीजी स्तर के तबादलों को लेकर उत्सुकता। सूत्रों के अनुसार अब ये सारा काम है अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डीजीपी राजीव शर्मा के बीच 4-5 दौर की हो चुकी बातचीत। अब किसी भी दिन आ सकती है लिस्ट। सबसे ज्यादा उत्सुकता जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को लेकर है। सूत्रों के अनुसार इस पद के लिए कई अफसर हैं कतार में, लेकिन बीजू की एक ईमानदार एवं निष्पक्ष अफसर की छवि भी आ रही बीच में। इसी लिस्ट में आनंद श्रीवास्तव और संजय अग्रवाल को भी मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में संशोधन और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेताओं ने बिहार में बढ़ते गुंडाराज, लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गरीबों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार का बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। लेफ्ट के विधायकों ने काले कपड़े पहन करके मार्च निकाला। विपक्ष ने सरकार से कानून व्यवस्था और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वहीं बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राज्य सरकार की ओर से 57,940 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा गया। इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। यूपी सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत एक ऐसी योजना का खाका तैयार किया जिसके जरिए न सिर्फ पात्र उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि कई बड़ी नामी कंपनीज में सीधे नौकरी भी मिलेगी। इस अभियान की शुरुआत के पहले चरण में 300 गरीब परिवारों के मुखिया को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर शुरू किया जाएगा इसे, और प्रशिक्षण के बाद पात्र व्यक्ति को 18,400 रुपए प्रति महीने की सैलरी वाली नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि गरीबों को सिर्फ राहत की जरूरत नहीं है, बल्कि अवसरों की जरूरत है। अगर उन्हें अवसर मिले तो कोई भी परिवार आत्मनिर्भर बन सकता है। सरकार की सोच है कि दया नहीं अवसर दें, ताकि कमजोर वर्ग खुद पर गर्व कर सके। यूपी कौशल विकास मिशन को इस अभियान की कमान सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि पहले चरण में 300 परिवारों को चिन्हित कर लिया गया। इसके बाद अभियान को पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए 1000 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर प्रदेश भर में चयनित किए जा रहे हैं, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। यूपी की योगी सरकार की पहल के तहत पात्र व्यक्तियों को केवल तकनीकी जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। 360 डिग्री मॉडल के तहत जिन क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी उनमें हॉस्पिटैलिटी, बुनियादी समाज कौशल, कस्टमर डीलिंग, गेस्ट अटेंडेंट, हाउसकीपिंग के भी काम हैं। पात्र उम्मीदवार की ट्रेनिंग को इस तरह प्लान किया गया कि सभी प्राइवेट सेक्टर की जरूरतों के अनुरूप इन्हें ढाला जा सके, उन्हें रोजगार मिलने में कोई बाधा न हो, ये कोशिश की जाएगी। साल 2006 में हुए मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। एक आरोपी की इस मामले में जुड़ी कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने फैसले में कहा कि इस पूरे मामले में पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं रहे और गवाहों की जो गवाही संदेह के घेरे में है। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपियों से जबरन पूछताछ कर उनके बयान लिए गए जो कानून मान्य नहीं है। एक्यूज को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, उनका नाम जमीर शेख है। उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली थी कि उनके नॉलेज में था कि ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट होने वाला है। एंड देन ही वेंट अब्रॉड टू टेक द ट्रेनिंग। देयर आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेशन व्हेन द रेकी वाज डन। ये इनके ऊपर इल्जाम थे, इसी के बेसिस पे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। सो फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न, जब उनका अरेस्ट हुआ था ही वॉज 25-26 ईयर ओल्ड एंड एक मध्यम वर्ग के परिवार से वो आते हैं, जैसे मिडिल क्लास परिवार होता है, और इस केस में उनको फर्स्टली इम्प्लीकेट किया गया था। अदालत ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए जो सबूत हैं उसमें गंभीर खामियां थी। कुछ गवाह कई सालों तक चुप रहे और फिर अचानक उन्होंने आरोपियों की पहचान की, जो कि असामान्य है। कई गवाह ऐसे मामलों में पहले भी पेश हुए थे जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कथित आरडीएक्स और अन्य सामग्री की बरामदगी को लेकर के कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं पेश किए गए। शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं। पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में भी डाला और ट्रायल कोर्ट। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा गवाही, जांच और सबूत पुख्ता नहीं थे। आरोपी को लेकर ये साबित करने में सफल रहे आरोपी खुद कि उनसे जबरदस्ती कबूलनामे लिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान अलग अलग जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो आरोपी जुड़े वो रोते हुए नजर आए। बहुत बड़ा फैसला है। हम लोग इस दिन का 19 साल से इंतजार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी जिंदगी बर्बाद की। आज हम लोग बहुत खुश हैं, देखेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या करना है, देखते हैं। वो अभी तक कुछ ये बात नहीं हुई। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और 5 तीर्थयात्रियों सहित 10 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड सुबह लगभग 8:50 पर बाणगंगा के पास हुआ है। जी हाँ, सुबह लगभग 8:30 बजे एक लैंडस्लाइड जो है हमारा जो पिट्ठू पालकी काउंटर है उसके पास आई है। उसमें 7 यात्री जो थे वो इंजर हुए थे। उनमें से 3 जो क्रिटिकल थे उनको हमने ट्रीटमेंट के लिए नारायणा हॉस्पिटल रेफर किया है। उसके अलावा जो बाकी थे उनको माइनर इंजरीज थी, उनको फर्स्ट एड देके डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही है कि जो यात्री कटरा पहुंच गए हैं वो हमारे जो पूछताछ केंद्र है, जो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहां से जानकारी लेकर अपनी यात्रा प्लान करें और जिनको घर से आना है वो मौसम की जानकारी लेकर उसके बाद निकलें। लैंडस्लाइड के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य चलाया गया। मौके पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकाला गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वो जगह वैष्णो देवी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। और सुबह क्या समय हम लोग जब जा रहे थे तो ये बस घोड़े की पर्ची कटवा रहे थे, उसी समय ये हादसा हुआ है। और पहले धीरे धीरे पत्थर गिरते गए, फिर एकदम से जो काउंटर था वहीं पे हमारे मामा जी वहाँ पूरा पर्ची कटवा के आ ही रहे थे। उतने में लैंडस्लाइड पूरा जो हुआ उसके कारण क्या है एकदम भगदड़ मची और इनका जो हमारी मम्मी है उनका पाँव जो था फ्रैक्चर हो गया और बाकी मुझसे लोग श्रद्धालु जो थे उसमें दब भी गए, जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जम्मू के डीसी सचिन कुमार वैश्य ने बताया है कि 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, 7 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायणा हॉस्पिटल। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी मलबा जो है खाली करवा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं। मौसम विभाग ने बताया कि कटरा में आज सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 184 mm बारिश हुई है। इससे पहले रविवार रात हिमकोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ था जिसका मलबा रास्ते से हटाया गया।
भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मैदान तक लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उत्तरी भारत के कई राज्यों में तबाही है, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड में हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल में नेशनल हाईवे 707 पर लैंडस्लाइड के कारण सिरमौर जिले के सैकड़ों गांव का संपर्क टूट गया है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि उत्तराखंड के 7 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए दोनों ही राज्यों में कुछ जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में भी स्थिति बेहद गंभीर है। नागौर, अजमेर और जोधपुर जैसे जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नागौर में तालाबों का पानी सड़कों पर आ गया और जोधपुर में लूनी और बाणगंगा नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज में गंगा, यमुना जैसी नदियां उफान पर हैं। शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्य में बाधा डाल रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एयर इंडिया का एक A320 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से स्लिप हुआ, तीनों टायर में ब्लास्ट हुआ। ये विमान मेन रनवे 27 से करीब 16 से 17 मीटर दूर जाकर टैक्सीवे पर रुक गया। खुशखबरी ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विमान को बहुत मामूली नुकसान हुआ, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक था। अब आप टैक्सी करके पार्किंग वे तक अपने आप ये पहुंच गया। खबर इसमें यह है कि घटना सुबह 9:27 पर हुई है और जब एयर इंडिया का विमान रनवे पर उतरने के बाद नियंत्रण खो बैठा। विमान की स्पीड फिर धीरे धीरे स्लो हुई और संतुलन बिगड़ता चला गया। यात्रियों और चालक दल के किसी सदस्य के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बावजूद विमान सुरक्षित रूप से गेट तक पहुंचने में कामयाब रहा। सभी यात्री चालक दल बिना किसी नुकसान के उतर गए।